हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन तब पतित प्रभु न पाइबे आर महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी महाप्रभु सीतापति अद्वैत गोसाई अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैतापति तब कृपा बोले पाय चैतन्य निताय कृपा बोले आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास ओ रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे
Oh Shri Krishna Chaitanya Daya Karo More Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jai Advaita Thakur, Advaita Thakur, Advaita Thakur, Jai Advaita Thakur. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनाथ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो आज श्रील अद्वैत आचार्य जी के आविर्भाव दिवस है। तो आज हम चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे। चैतन्य चैतामृत में जो अद्वैत आचार्य का महिमा, उसको हम पाठ करेंगे। तो चैतन्य चैतामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं और हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको हमारे जो है श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो भगवत गीता है इज हाई स्कूल स्टडी, और जो भागवतम है दैट इज ग्रेजुएशन, और चैतन्य चैतामृत जो है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारे क्योंकि चैतन्य चैतामृत में जो है क्या है, पूरा भक्तों के बीच में क्या प्रेम संबंध है, भगवान के साथ क्या प्रेम संबंध है, उसी के विषय में चर्चा है। चैतन्य चैतामृत में आप देखेंगे कि यही मिलेगा कि कैसे भक्तों के बीच में प्रेम है, कैसे एक भक्त दूसरे भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं,
कैसे प्रेम कर रहे हैं, कैसे स्वागत कर रहे हैं। प्रेम में कैसे रोदन कर रहे हैं, कैसे प्रेम में कैसे नृत्य कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यही मिलता है चैतन्य चैतामृत में। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चैतामृत आदि लीला का छठा अध्याय है, जिसमें अद्वैत आचार्य के बारे में चर्चा है। तो इसको हम पढ़ेंगे। और वैसे ये किताब तो जो है बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, और स्टिल हमारे पास हिंदी अनुवाद है। सो हम प्रयास करेंगे इसको, है ना, इसके दिव्य ध्वनियों को श्रवण करें और अद्वैत आचार्य की महिमाओं को गुणगान करके उनकी आज आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली यही 2 दिन होता है जिसमें स्पेशल वैष्णवों से कृपा मिलता है। एक उनका आविर्भाव दिवस, दूसरा है प्रकट तिरुभाव दिवस। और वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव में कोई अंतर नहीं है। ये इसी प्रकार है जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य उदय होता है तो हमारे आंखों के सामने उदय होते हैं, और अस्त होते हैं तो हमारे आंखों से ही अस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य अस्त हो गए मतलब वो मर गए। हमारे हमारे आंखों से अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे एरिया में वो दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार ये वैष्णव है, वो हो सकता है कि हमारे आंखों के सामने प्रकट होते हैं और हमारे आंखों के सामने अप्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो और कहीं पे प्रकट होते हैं। तो शुरू करते हैं। वंदे तं श्रीमद्वैताचार्यम् अद्भुतं चेष्टितं यस्य प्रसादाज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। तो श्री कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं, मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है, जो कि 500 साल पहले आए थे, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। चैतन्य नित्यानंद। और अद्वैत आचार्य की जय हो। अद्वैत आचार्य जो है वो शिव जी है, सदाशिव, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे भाग लेने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने 5 श्लोकों में श्री कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य के महिमाओं का वर्णन करूंगा। महाविष्णुर्जगत्कर्ता माययायः सृजत्यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। तो महाविष्णु जो पहला, ये भौतिक जगत में जो पहला एक्सपांशन होता है भगवान जी का, वो है महाविष्णु। महाविष्णु जो है कारण दक्षाई सागर में सोए रहते हैं, और उन्हीं के शरीर से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर से एक एक बबल निकलता है। हर रोम क्षेत्र से एक एक बबल निकलता है, और वो जो बबल है एक एक ब्रह्मांड होता है, एक एक यूनिवर्स। तो ऐसे करोड़ों अरबों बबल निकलते हैं, और करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है। और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। कैसे पता चलता है? जब भगवान एक बार ब्रह्मा जी को
ब्रह्मा जी एक बार आए थे भगवान जी के पास। तो आए थे तो द्वार में बोले कि मैं मिलना चाहता हूँ द्वारका में। तो जो है द्वारपाल जाके भगवान जी को पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान के कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो द्वारपाल आके पूछे पूछे कि भगवान पूछ रहे हैं कौन सी ब्रह्मा हो। ब्रह्मा फिर कंफ्यूज हो गए कि मेरे जैसा और भी ब्रह्मा है क्या? तो क्या कहेंगे फिर बोले बोले बोलो जिनका चा, पुत्र चार कुमार है। एटलीस्ट ब्रह्मा जी थोड़ा सा अपना है ना परिचय दिए, परिचय देने के प्रयास किए। तो फिर जब द्वारपाल जाके बोले कि वो कह रहे हैं कि उनके चार पुत्र है, चार कुमार है, तो भगवान ने कहा ठीक है आने दीजिए। फिर ब्रह्मा जी आए और आके बोले आई हैव अ क्वेश्चन। ये आप बोले कि कौन सी ब्रह्मा है, तो क्या और भी ब्रह्मा है क्या? तो भगवान हंसने लगे और हंसते हंसते क्या हुए कि सारे ब्रह्मा आ गए। जितने ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आ गए, आगे सब प्रणाम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे ब्रह्मा जी के तो चार मुख है, फोर हेड है। बट बाकी जो ब्रह्मा जी आए थे किसी का 10 हेड है, किसी का 20 हेड है ना, 20 सर है कि नहीं, 50 सर है, 100 सर है। तो हमारे ब्रह्मा जी थोड़ा शर्मा गए। तो वो तो इसी प्रकार है जो है भगवान महाविष्णु के है ना, महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं अनंत ब्रह्मांड। तो उसी से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो छोटा ब्रह्मांड है, जिनका कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। तो अद्वैत क्यों? क्योंकि वो हरि से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत। और आचार्य क्यों? क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं। वे भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। फिर कृष्णदास कविराज को हम कह रहे हैं, श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना से शक्ति से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार है। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन तथा पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन ब्रह्मांड जब बन गया उसमें भी कोई जीवन तो होना चाहिए। तो इसीलिए फिर अपने आप को वो विस्तार करते हैं, फिर एक विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जिनको बोलते हैं गर्भदक्षाई विष्णु। तो हर ब्रह्मांड में क्या होता है, गर्भदक्ष सागर होता है। तो उसी में फिर अपने आप को विस्तार करके उस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं गर्भदक्षाई विष्णु। हाँ, तो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश है, अतः वे उनसे भिन्न नहीं है। निसंदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं अपितु उन पुरुष के अन्य रूप है। वे पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। अद्वैताचार्य का नाम है, उनके लक्षण और उनके कार्य जो है क्या है, मंगलकारी है। जैसे हम अभी उनके कार्यों के बारे में
चर्चा कर रहे हैं, उनके लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उसी बहाने हम उनको स्मरण कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त प्राप्त कर रहे हैं। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान। माया निमित्त कारण और प्रधान जो है उपादान कारण है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार हमारे शहर में शहर में लोग रहने के लिए घर बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है, तो ये मुख्य है। लेकिन एक जेल भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कि नियमों को पालन नहीं करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, उसे जेल में डालना पड़ेगा। जेल जो है वो क्या है, सुधार गृह है ना। तो उसी प्रकार तो भगवान जो है, जो ये सृष्टि करते हैं, तो एक निमित्त कारण और एक प्रधान उपादान कारण है। निमित्त कारण जैसे हुआ जेल बनाया, अब प्रधान उपादान कारण जैसे सड़कें बने हुए हैं, है ना, कॉलोनी बने हुए हैं, प्लॉटिंग किया गया है लोगों को रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत लंबा परपट लिखे हैं इसके ऊपर। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो प्रकृति है ना, प्रकृति जो है वो मातृ स्वरूपा है, स्त्री स्वरूपा है, और महाविष्णु जो है वो पुरुष है। तो महाविष्णु क्या करते हैं कि प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जब प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति के अंदर एक उद्दीपना होता है, एक एजिटेशन आता है। तभी जो है प्रकृति क्या करती है, सभी जीवों को सृष्टि करती है। तो भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती है ना। लोग कहते हैं कि केमिकल से, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, बट कैसे केमिकल होगा? ऐसे तो केमिकल को मिला के कोई लाइफ बनता है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। अगर ऐसा होता तो हमारे शरीर में जो कंपोनेंट्स है सबको मिला के तो हो जाता, जीव सृष्टि हो जाता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी जीव की जो है वो सहायता लिया जा रहा है कि नहीं। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों से में सृजन शक्ति का संचार करते हैं। अतएव अद्वैत ही सृष्टि की के मूल कारण है। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा है और अपने विस्तार द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं।
श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय है। इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा रचित नहीं है। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक है। उनका भौतिक से कोई संबंध नहीं है। तो भगवान जी का जो भी अंग है वो सारे क्या है? आध्यात्मिक है, दिव्य है। हम्म। हमारे अंश जो है, हमारे शरीर के अंग जो है वो दैट इज टेम्पररी, है ना। कुछ बीमारी होगा तो उसको काट पीट कर दिया जाता है। लेकिन भगवान जी के अंग क्या है? वो कंप्लीटली ट्रांसडेंटल है। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया है? इसका कारण यह है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक, समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न है। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह वे अब वे, वे अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की भी व्याख्या की। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अतएव उनका नाम अद्वैत भी है। तो कई प्रकार के कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो वर्णन कर रहे हैं कि क्या है कि भक्ति बिना और कोई कार्य भी नहीं है, इसलिए भी अद्वैत है। पहले क्या बोले थे कि वो हरि से अभिन्न है, तो इसलिए भी अद्वैत है। और अभी क्या कह रहे हैं कि उनके भक्ति के प्रचार के बिना, भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, इसलिए भी अद्वैत आचार्य है। वे समस्त भक्तों के गुरु है और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति है। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम भी क्या है? अद्वैत आचार्य है। हम समस्त भक्तों के वो गुरु है, मतलब अद्वैत आचार्य जी हमारे भी गुरु है और संसार के समस्त सबसे आदरणीय व्यक्ति है ना। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे ही होते हैं। उन उन सब के चार हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीताम्बर भी धारण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग है। उनके तत्व, नाम तथा गुण भी अद्भुत है। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कई कारण हैं, तो उसमें से एक कारण ये भी है कि अद्वैत आचार्य जो है वो शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला को के ऊपर को गंगा जल और तुलसी दल से उन्होंने उनको पूजा किया और पूजा करके उन्होंने पुकारा, भगवान जी को पुकारा कि आपको आना ही पड़ेगा, कलयुग में आपके बिना उद्धार नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में लोग आलसी है। इस मामले में, आध्यात्मिक मामले में लोग क्या है? आलसी है ना।
मंद बुद्धि है लोगों के अंदर। तो इसी कारण अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही आना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, जय श्री श्री जगन्नाथ बुद्धेश्वर महारानी की जय, गौ निताय की जय। वो क्या करते हैं कि, है ना, जो है भगवान जी से हेल्प मांगते हैं, हेल्पलेसली पुकारते हैं भगवान जी को, नहीं आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही हेल्प करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार उन्होंने पुकारा, जब पुकारा तो फिर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु वो प्रकट हुए। कई कारण था भगवान चैतन्य महाप्रभु का आने का, लेकिन ये भी एक कारण था, क्योंकि कई बार चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि अद्वैत ने मुझे, मैं तो सोया हुआ था सागर में, गर्भदक सागर में, कारण सागर में, यही इसी ने मुझे बुलाया है, इसी ने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आया हूँ। इस प्रकार जो है महाप्रभु कहते थे। तो इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन्हीं के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। अद्वैताचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम है, तो फिर क्षुद्र जीव उनका पार कैसे पा सकता है। श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग है, उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु है। तो अद्वैत आचार्य के, है ना, दो अंग है, नित्यानंद प्रभु और साइड में फिर कौन है, अद्वैत आचार्य। ये प्रमुख दो अंग है महाप्रभु के। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग है, वे उनके हाथ, मुंह, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबके साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो महाप्रभु से अद्वैत आचार्य जो है वो लगभग 50 साल बड़े थे, और अद्वैत आचार्य जो है वो श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ईश्वरपुरी के शिष्य थे। तो इसी कारण तो माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के हुए दादा गुरु, और क्योंकि दादा गुरु के शिष्य अद्वैत आचार्य है, तो इसलिए वो हमेशा क्या करते थे, महाप्रभु जो है एज ए कटसी, हालांकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन एज ए कटसी जो है वो क्या करते थे, अद्वैत आचार्य को सम्मान देते थे और अद्वैत आचार्य की आज्ञाओं का पालन करते थे। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम करते थे, उनके पैर छूते थे। और मतलब ऐसे जैसे मीटिंग हो रहा है, जैसे दुर्योधन ने जो है अज्ञातवास के बाद भी दुर्योधन जो है कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो मीटिंग हुआ, सब लोग बैठे, मीटिंग हुआ, और भगवान कृष्ण जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब जैसे अनुज है, बैठे हुए हैं, कोई कुछ ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। वो तो बलराम जी ने ओपिनियन दिया कि मुझे लगता है कि कृष्ण को ही जाना चाहिए। क्यों? दूत के रूप में कृष्ण को ही जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा कि क्योंकि मैं जाऊंगा तो कुछ गड़बड़ होगा, तो मेरा हाथ पैर चल जाएगा है कि नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की कन्या, मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र जो है वो दुर्योधन की कन्या से को लेकर चले गए थे। तो दुर्योधन जो है वो पकड़ लिया, भगवान कृष्ण के पुत्र को पकड़ लिया। तो फिर सब कृष्ण बलराम ये सब गए उसको छुड़वाने के लिए। ठीक है, हो गया तो विवाह हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उस समय दुर्योधन दुशासन ये सब थोड़ा दिखाने लगे कि राय हम, है ना, हम हमारा ज्यादा शक्ति है, हम ऐसे नहीं करने देंगे।
तो बलराम जी को आ गया गुस्सा। एक हल हल ऐसे करके कि पूरा तुम्हारा हस्तिनापुर को यमुना में डुबा दूंगा। डुबा के मारे के जैसे ही ऐसे किए तो पूरा हस्तिनापुर जो है वो ऐसे ही होने लगा। तो तुरंत दुर्योधन दुशासन आके भगवान बलराम के चरणों में गिर गए, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे थे, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। तो इसलिए बलराम जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि कृष्ण को जाना चाहिए। तो कृष्ण जो है, बाकी युधिष्ठिर महाराज वगैरह कहे कि हाँ ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। तो भगवान जो है क्या किए कि आज्ञा का पालन किए, जबकि उनका स्टैंडर्ड नहीं है, भगवान जा रहे हैं दूत बनकर, है ना। जिसको बाद में भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को समझाते हैं युद्ध के बाद, कहते हैं कि अरे जो तुम्हारा संबंधी है, जो तुम्हारे लिए दूत भी बन गया है, वो और कोई नहीं है, वो परमेश्वर भगवान ही है। हम्म, तुम्हें उसका मतलब उससे उसका मानना चाहिए तुम्हें। तो इसी प्रकार यहाँ पे अद्वैत आचार्य भी की भी आज्ञा का पालन करने के लिए जो है महाप्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ अद्वैत आचार्यों के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो ये क्या है, आचरण सिखाते हैं भगवान ऐसे हैं। किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य वो जानते हैं कि ये क्या कौन है, ये परम भगवान है। हालांकि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, है ना, फिर भी वो जानते हैं, है ना। वे उसी भाव से के हर्ष भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों की को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। जिस प्रकार कई बार जो है भगवान राम जो है शिव जी की पूजा की, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शिव जी जो है भगवान राम से ऊपर हो गए, है ना। शिव जी जानते हैं कि ये मेरे मालिक है। इसलिए रामेश्वर में, है ना, रामनाथ कहा जाता है। ये रामेश्वरम रामेश्वरम जो वहां पे है, वहां पे वो कहते हैं कि राम जिनका ईश्वर है, शिव जी कहते हैं, है ना, राम जिनका ईश्वर वही है रामेश्वर। तो इसी प्रकार है भगवान कृष्ण जो है, जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि की पूजा करते हैं, नारद मुनि के चरण धोते हैं। हम्म। तो वो आचरण दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है गृहस्थ आश्रम में है और नारद मुनि जो है सन्यास आश्रम में है। तो गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासियों की अ, जो है स्वागत करना, उनकी पूजा करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारद मुनि को कंफर्म नहीं है कि ये भगवान नहीं है करके, नारद मुनि जानते हैं कि ये स्वयं भगवान है। फिर भी क्या है, आचरण। सुदामा पहुंचते हैं, है ना, द्वारका में पहुंचते हैं सुदामा, तो भगवान उनके चरण धोते हैं। चरण धोते हैं, उनके चरणों को भी जल का पाप भी पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा जो है भगवान से ऊपर हो गए, वो आचरण है, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है और भगवान उस समय क्षत्रिय थे, है ना। तो इस सब को जानना चाहिए। लोग कई बार, है ना, अरे वो तो उनकी पूजा किए थे, है कि नहीं। भगवान तो जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो भगवान सब सेवा ले रहे थे। तो भगवान ने कहा मैं भी एक सेवा लूंगा। क्या सेवा? तो जितने अतिथि आएंगे सबका मैं चरण धोऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान जो है वो अतिथियों से भी नीचे हो गए। हाँ? भगवान आते हैं आचरण सिखाने के लिए। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते। कहते हैं कि जिस जिस प्रकार का जो लीडर है वो आचरण करता है, कॉमन मैन उसको फॉलो करता है कि नहीं। इसी प्रकार जो लीडर को अच्छा आचरण करना चाहिए। घर में माता पिता जैसे आचरण करेंगे, बच्चे ऐसे ही आचरण करेंगे।
बड़ा भाई जैसे आचरण करेगा छोटा भाई ऐसे ही फॉलो करेगा, है कि नहीं? शिक्षक जैसे आचरण करेंगे जो है छात्र, हाँ, ये सब उसी को फॉलो करेंगे, है ना? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, उनको भी अच्छा आचरण करना चाहिए, बिकॉज दे आर द लीडर्स, है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, उन लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए है कि नहीं? ये नहीं कि सिर्फ वोट के समय में आके, मैं देखा था एक फोटो था इस बात, बोलो एकदम एक जो है एक छोटी बच्ची के पैर को पकड़ लिया है, पकड़ के पूरा एकदम सो गया है, दंडवत प्रणाम कर रहा है एक लीडर था इलेक्शन के समय में, उसका फोटो आया था। बस इलेक्शन के समय में गिर जाओ और उसके बाद भूल जाओ, है ना? ये आचरण नहीं है। हाँ, इसलिए आचरण सीखने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। इसी प्रकार शिव जी जो है वो हमेशा हर किसी को शिक्षा देते हैं, हाँ, कि हम सभी जो है कृष्ण के दास है, राम जी के दास है ना? और आप सबको भी, है ना, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। इवन अपनी पत्नी को भी समझाते हैं वो, पार्वती माता को भी समझाते हैं कि मैं भी रामदास हूँ, तुम भी राम का नाम लो। हम्म। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वो इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इज कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। भौतिक जगत में किसी का दासत्व स्वीकार करना एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, अरे इसके में अंडर काम करना पड़ेगा है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जगत में जस्ट उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में इवन भगवान भी भक्त का दास बनने के लिए तैयार रहते हैं। वहां पे कंपटीशन चलता है कि कौन किसका दास बन सकता है। भक्त हमेशा प्रयास में रहता है कि भगवान का दास बनने के लिए, और भगवान भी हमेशा प्रयास करते हैं कि भक्तों का दास बनने, है ना? दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए, खुद कृष्ण, खुद कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के दास बनने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने देखे कि ये तो भक्त जो है वो ज्यादा फायदे में रह रहे हैं। भक्त जो है, भक्त मेरा चरणों को पूजा करते हैं, मेरे चरणों की अमृत को आस्वादन करते हैं, और वो आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो भगवान हूं कि घाटे में जा रहा हूं, मैं घाटे में क्यों जाऊं? तो भगवान खुद आते हैं, है ना, अपने दास बनने के लिए आते हैं, अपने दास बनकर, अपने भक्त बनकर क्या करने के लिए? उस रस को आस्वादन करने। और ये संसार के मूर्ख लोग हैं जो कि अपने आप को भगवान बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूर्ख लोग हैं, हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे लोग हमें भगवान समझे इतने मूर्ख हैं। अरे भगवान खुद आते हैं भक्त बनने के लिए, भगवान खुद आते हैं दास बनने के लिए, और आप जो है भगवान बनने में लगे है ना? इसलिए सड़ते रहते हैं कभी जेल में जाकर, है कि नहीं? वे कहते हैं कि श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। सेवा आनंद है? सेवा आनंद जो है सबसे ऊंचा सुख, सेवा करने से जो आनंद मिलता है? एक होता है क्या है, जड़ानंद,
लोग जो है जड़ चीज में आनंद ढूंढते हैं, है ना, जड़ चीज में, रसगुल्ला या खाने पीने में, है कि नहीं, फास्ट फूड उसी में आनंद को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, है कि नहीं। बट जैसे ही दो चार 10 खा लेंगे फिर वो आनंद खत्म है कि नहीं। कितना खाओगे, फिर उल्टी होने लगा, वही आनंद जो है उल्टी होकर निकल जाएगा इसको बोलते हैं जड़ आनंद, जड़ चीजों में आनंद ढूंढना, अपोजिट सेक्स में आनंद ढूंढना, है कि नहीं। और है ना, उसके ऊपर होता है ब्रह्मानंद। लोग चाहते हैं कि ये जो ये कष्टों से मुक्त हो जाऊं, हम हो जाए, हम कष्टों से मुक्त हो जाए। तो कष्टों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई प्रकार के योग पद्धति करेंगे और फिर जो है जाके ब्रह्म ज्योति है, आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति में जाके जाके रह जाएंगे वहीं। लेकिन कितना दिन तक रहेंगे, क्योंकि जो जीव का जो स्वभाव है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो करेगा वो, एक जगह में बिठा नहीं सकते आप। तो वहां पे जाते हैं, हालांकि हाँ, कष्टों से तो मुक्ति हो मिल जाता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर वहां से गिरते हैं आध्यात्म जगत से, मतलब आध्यात्म जगत तो नहीं, आध्यात्म लाइट से, ब्रह्म ज्योति से। लेकिन सबसे ऊंचा आनंद क्या है? सेवा आनंद, सेवा करने में जो आनंद है, नहीं, छोटे से छोटे सेवा कर दो, कितना आनंद मिलता है। ये सेवा आनंद जो है, मतलब ऐसे देखा जाए तो हम भी, कोई अगर पानी मांगता है, प्यासा है, पानी मांगता है, हम पानी दे देते हैं, हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब हम पूरे यूनिवर्स का जो मालिक है उनकी जब सेवा करते हैं, या उनके जो सेवकों की जब सेवा करते हैं, तो फिर वो टॉप आनंद होता है, सबसे ऊंचा आनंद होता है। फिर हम जो है ये जो छोटे छोटे आनंद को, जो है छोटे छोटे सुख को, फिर हम, है ना, उसको मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को व्यक्ति छोड़ देता है कि नहीं। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल पर उनकी परम प्रेयसी प्रेयसी लक्ष्मी देवी निवास करती है, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त रहे। लक्ष्मी जी जो है यहाँ बैठती है, यहाँ बैठने के बावजूद भी, जय श्री जगन्नाथ सुधा महाराज की जय, गौनिताय की जय, यहाँ बैठने के बावजूद भी लक्ष्मी जी क्या चाहती है कि हम भगवान के चरणों की सेवा करो, है ना। मतलब लक्ष्मी जी वो चरण की सेवा करते 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 ही कुंवारी रहेगी मतलब ऐसा भगवान के चरणों का महिमा है। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद, यथा ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक तथा सनातन कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। और जितने भी है, ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो, नारद मुनि हो, जितने भी है, वो दास्य भाव से ही वो प्रसन्न रहते हैं। विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन कौन है? श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर सभी अनंत अत्यंत यशस्वी है और महान पंडित है, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है ना। कोई मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मालिक बनने में वो सुख नहीं है।
इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं और सभी की यही उपदेश देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। दास बनकर क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और यही उपदेश देते हैं कि तुम भी क्या बनो? चैतन्य महाप्रभु के दास बनो। बनोगे तो क्या होगा? ऐसे ही तुम्हें आनंद मिलेगा। श्री अद्वैत आचार्य सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों, समवयस्कों और कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कि उम्र है कि नहीं। कई लोग, संसार के लोग कहते हैं, अरे तू क्या सिखाएगा मुझे, मेरा बाल पक गया है। अरे बाल थोड़ी, मतलब उम्र बढ़ जाने से थोड़ी जो है आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। हम्म? ज्ञान करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ज्ञान लेने के लिए। अब बिना प्रयास के ऐसे ही बाल सफेद होने से ज्ञान बढ़ जाएगा? है कि नहीं? तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में क्या है कि ये नहीं दिखाया जाता है कि किसी का उम्र ज्यादा है, किसी का उम्र कम है। दिखाया जाता है कि इसका अनुभव कितना है, इसका, है ना, इसका कितना डेप्थ है इसका नॉलेज में, है ना। उसी को, हाँ, जो है उसी को फॉलो किया जाता है, उसी से इंस्पिरेशन लिया जाता है, उसी से प्रेरणा लिया जाता है। इसके प्रमाण के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। ब्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है। औरों का तो क्या कहना। कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा माता, हालांकि दोनों माता पिता थे, लेकिन हमेशा उनका चिंतन क्या रहता था? कैसे इसकी सेवा करेंगे, कैसे कृष्ण की सेवा करेंगे, हमेशा, है ना। बाद में थोड़ा कंप्लीट कर लो। वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी है। हे उद्धव, कृपया सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वो ईश्वर है, तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो। ऐसे नंद बाबा कह रहे हैं उद्धव को, है ना। मतलब वो ईश्वर हो या कुछ भी हो, नंद बाबा कह रहे हैं, है तो मेरा पुत्र, और मैं चाहता हूँ अगर तुम कहते हो तुम्हारा ईश्वर है, जो भी हो, लेकिन मेरा मन उसी के पास रहे। है कि नहीं? मेरा मन उसी के पास रहे। हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, ऐसे नंद बाबा कह रहे हैं उद्धव जी को। उद्धव जी जो आए थे ना बाद में। हम्म जीवाएं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करे। हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहां भी भ्रमण करे, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहे। भगवान कृष्ण के वृंदावन मित्र के मित्र, जिनमें श्री दामा मुख्य है, उनके प्रति शुद्ध सख्य प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, श्रीदामा जो मुख्य सखा थे भगवान जी के, किंतु दास्य भाव में भी वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, है ना। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। बेसिकली
यही है कि अद्वैत आचार्य जो है, हालांकि वरिष्ठ थे, गुरुजन थे, चैतन्य महाप्रभु से 50 साल बड़े थे, फिर भी वो क्या करते थे, महाप्रभु के दास भाव स्वीकार करते थे। हालांकि महाप्रभु जो है उनको रिस्पेक्ट देते थे। तो इसी प्रकार ये सिखाया जाता है कि, है ना, हमें भी जैसे दास भाव में रहना चाहिए, है, भगवान के दास, भगवान के भक्तों के दास, है? इस भाव से हमें रहना चाहिए। श्री अद्वैताचार्य की जय। हाँ जी, क्या प्रश्न था आपका? जी, भगवान का सेवा हम कैसे कर सकते हैं? मतलब ये जो जीव सेवा है, जैसे आप कोई दुखी को कुछ हेल्प किया है, या कोई पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ सोशल वेलफेयर कर रहा है, एक एक जीव सेवा। तो इसके थ्रू भगवान, जो भगवान को सेवा पहुंचते हैं, भगवान को अलग अलग से क्या सेवा कर सकते हैं? क्योंकि जिसके सामने भगवान स्वयं प्रकट होता है, जैसे अर्जुन के सामने हुआ था, तो उनके लिए इजी होता है भगवान को डायरेक्ट सेवा करना। लेकिन हमारे सामने तो वो प्रकट नहीं होते, तो हम उनको कैसे सेवा करें? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम भगवान जी की सेवा कैसे करें जबकि भगवान तो हमारे सामने प्रकट नहीं है। तो ये पूरा संसार जो है वो भगवान से अभिन्न है। पूरा संसार जो है वो भगवान जी का ही है। मुख्य बात है कि हमारी चेतना, चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कोई भी वरिष्ठ होंगे, जैसे पिताजी होंगे, तो आप जो भी करते हैं कि आप ध्यान रखते हैं कि ठीक है, मेरे पिताजी प्रसन्न रहे, मेरे पिताजी खुश रहे, है ना। तो चाहे आप घर में ना हो, आप जो है कहीं दूर रहे, आप, मैं भी, यू आर वर्किंग इन अमेरिका, आप अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम करूं ताकि मेरे पिता जो है खुश रहे। तो आप हालांकि हजारों लाखों किलोमीटर दूर में है, लेकिन जो आपका ये जो चेतना है, ये चेतना के द्वारा आप पिताजी की सेवा कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार भगवान, वैसे तो भगवान है हमारे साथ, है भगवान, नाम के रूप में है भगवान, और रूप के, है ना, भगवान का रूप है, इस सबके हिसाब से भगवान है ना। पर जैसे ही हम इसको जस्ट कन्वर्ट कर देंगे कि कैसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, है कि नहीं, तो जब ये चेतना आ जाएगा, अभी जैसे मैं आप लोगों से, आप लोगों की वाणी सेवा कर रहा हूं, तो ये इसीलिए कर रहा हूं कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये भी भगवान की सेवा है। आप लोगों की भी सेवा हो रहा है, साथ साथ भगवान जी की भी सेवा हो रही है ना, भगवान की गुणगान किया जा रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार हर एक्टिविटी में जब आप भगवान को जोड़ देंगे तो भगवान की सेवा हो गई, है ना। नहीं तो क्या होगा कि आप जब जीव सेवा करने जाएंगे, अगर भगवान नहीं जोड़ेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप लोगेगा कि आई एम द डोनर, आई एम द ओनर, है ना, मैं ही करा रहा हूँ, ये चीज तो मेरे द्वारा ही हो रहा है। इसको भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यति। अहंकार और विमूढ़ आत्मा, वो सोचता है कर्ता हम, मैं ही कर रहा हूं, इति मन्यते, वो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान जी को जोड़ना, है ना, तभी जाके वो योग होगा, नहीं तो योग नहीं होगा। लोग, हाँ, कहते रहते हैं कि भगवान कहे हैं कि कर्म योग, हम तो कर्म योग कर रहे हैं। अरे तुम कर्म कर रहे हो लेकिन योग नहीं कर रहे हो। तुम्हारा कर्म
भगवान से जुड़ा कैसे? तुम्हारा कर्म जब भगवान से जुड़ेगा तभी तो एक कर्म योग कहलाएगा, है कि नहीं? तब तो जो है शराब बेचने वाला भी कहेगा मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, है ना? जो पशुओं को मारता है वो भी कहेगा कि मैं कर्म योगी हूँ। हर कर्म कर्म योगी नहीं है। जो कर्म भगवान से जुड़ा जा सकता है, और अगर आप जोड़ते हैं तभी जाके वो कर्म योगी है। बाकी तो आगे की बात है, वो सकाम कर्मयोग होगा या निष्काम कर्म होगा, वो तो बात की बात है। पहले उसको भगवान के साथ जोड़ो तो। कौन सा कर्म तो हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, तो उसका तो नेसेसरी जो कंडीशन है वो इसलिए गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए गुरु की निर्देशन की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है, साधु, गुरु साधु शास्त्र, है ना? गुरु साधु शास्त्र के हिसाब, मतलब गाइडेंस से आप जान पाएंगे कि कौन सा कर्म को मैं जो है भगवान के साथ जोड़ सकता हूँ और कौन सा कर्म को नहीं जोड़ सकता, है ना? इसलिए ये तीनों का हेल्प लेना पड़ेगा, गुरु साधु और शास्त्र। क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, कई चीज समझ में आएगा और कई चीज समझ में नहीं आएगा। फिर उसके लिए फिर आपको साधु, है ना, साधु से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या कहा गया है इसमें, है कि नहीं? जैसे अभी ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जो क्या है, ढोल ढोल गरार शूद्र पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, उसके ऊपर चल रहा है चर्चा। अरे ऐसे कैसे कह दिया, हाँ? थोड़ी कि सबको पिटाए पिटाए मारेंगे है कि नहीं? तो भाई तुम अगर समझ नहीं पा रहे हो, किसी से पूछो क्या लिखा हुआ है। अपने आप ही निकल गए समझने के लिए, फिर बोल दिए कि वो तो रामचरितमानस को जला देना चाहिए दिस इज इग्नोरेंस, मूर्खता है। समझ नहीं पा रहे तो साधु से पूछो ना। हम्म? उसी प्रकार गुरु गुरु की क्या आवश्यकता है कि कई सारे आप समस्या में पड़ेंगे, उलझन में पड़ेंगे, तो उलझन में पड़ेंगे तो उस समय गुरु आपकी हेल्प करेंगे, है ना? अर्जुन देखो कितना एक्सपर्ट थे, युद्ध करने में भी एक्सपर्ट थे, उनका शास्त्रों का ज्ञान भी था, फिर भी उलझन में पड़ गए, मुंह में आ गए, है ना? तो उस समय कौन हेल्प किया? जब वो गुरु स्वीकार किए महाप्रभु भगवान जी को, है ना? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया, तो भगवान फिर हेल्प किए, है ना? तो उसी प्रकार एक गुरु होना चाहिए जो कि क्या करेंगे, आपको समझेंगे और उसी हिसाब से आपको गाइड करेंगे। जैसे पर्सनल डॉक्टर होता है ना, कि हाँ ही इज माई पर्सनल डॉक्टर। पर्सनल डॉक्टर क्या करता है, आपको समझता है, समझ के फिर आपको मेडिसिन देता है ना? नहीं तो आप मेडिसिन स्टोर से लेके, हो सकता है कि वो कोई बीमारी, ठीक है छोटा मोटा बीमारी तो ठीक हो जाता है, जब कोई लंबी बीमारी है तो मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन खा खा के ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, है ना? फिर डॉक्टर समझेगा, समझ के फिर आपको मेडिसिन देगा। तो उसी प्रकार गुरु क्या है, आपका नेचर को समझेंगे और आपके नेचर को समझ समझ के वो फिर आपको सेवा में लगाएंगे। तो इसलिए गुरु की जरूरत है, तो इन तीनों की जरूरत है, गुरु साधु शास्त्र। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम